कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5, एक ऐसी एक्सरसाइज जो क्यूबिक एक्सप्रेशंस के क्वेश्चंस पे बेस्ड है। बच्चे कहीं ना कहीं क्यूबिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में गलती कर जाते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे क्यूबिक एक्सप्रेशंस के साथ डील किया जाता है। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और इस कंसेप्ट को पूरी तरह क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं कुछ आइडेंटिटीज के साथ। हमारे पास ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो इस एक्सरसाइज में हमारे पास यूज होने वाली है। हालांकि जब मैं क्वेश्चंस को करवाऊंगा तो इन क्यूबिक आइडेंटिटीज को मैं डिटेल में समझाऊंगा भी सही। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपके पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है और आपको बोला है कि इसको सॉल्व करो। ठीक, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास न्यूमरेटर में एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है, तो हमने इसको लिखा। और अगर इसको भी ध्यान से देखा जाए तो यहां पर मेरे पास एक आइडेंटिटी बन रही है। ये बन रहा है मेरे पास ए क्यूब, ये मेरे पास आ रहा है माइनस बी क्यूब, ये हो गया मेरे पास माइनस 3a स्क्वायर बी, और ये हो गया प्लस 3ab स्क्वायर। अगर देखा जाए तो ये आइडेंटिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है? ये होती है a माइनस बी के होल क्यूब के इक्वल। ये होती है a माइनस बी के होल क्यूब के इक्वल। तो यानी कि सर अगर क्या हम ये बोलें इस केस में कि ये जो हमारे पास n है ये किसका काम कर रहा है? a का। m किसका काम कर रहा है? b का। तो ये मेरे पास हो गया 3a स्क्वायर b और ये मेरे पास हो गया 3ab स्क्वायर। यानी कि हो या ना हो, इसका आंसर मेरे पास n माइनस m का होल क्यूब होगा। ठीक, n माइनस m का होल क्यूब होगा। तो ये हो गया हमारे पास न्यूमरेटर। अब अगर मैं बात करता हूं डिनोमिनेटर की इस केस में, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर। अगर आप देखोगे ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है, मुझे इसको फैक्टराइज करना है। हालांकि आप इस केस में a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो, और अगर आप चाहो तो मिडिल टर्म को स्प्लिट भी कर सकते हो। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए मुझे कुछ ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो, यानी कि 5 इंटू 5 मुझे चाहिए 25। तो यानी कि अब इस मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करो कि अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास माइनस का 10 आना चाहिए, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 25 आना चाहिए। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो -5 और -5 ये वो दो नंबर्स हैं जिनको ऐड करके मेरे पास माइनस का 10 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25 बन रहा है। तो यानी कि क्या हम सर ये इसको लिख सकते हैं कि ये मेरे पास 5m स्क्वायर माइनस 5mn माइनस 5mn और साथ में मेरे पास प्लस का 5n स्क्वायर है। बिल्कुल ठीक। अब आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि जब भी हम कॉमन लेते हैं तो पहली दो टर्म्स में से कॉमन लेते हैं और लास्ट की दो टर्म्स में से कॉमन लेते हैं। तो अगर मैं पहली टर्म्स में से कॉमन लेता हूं, पहली दो टर्म्स में से अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा? सर यहाँ पर हमारे पास 5m दोनों में कॉमन आ सकता है। अगर 5m बाहर चला गया तो पहली टर्म में से मेरे पास बच गया m, 5m बाहर चला गया तो यहां से मेरे पास बच गया n। अब इन दोनों की बात करता हूं। ये मेरे पास यहां पर दोनों में क्या कॉमन है? सर यहां पर माइनस का 5 कॉमन ले सकते हैं, साथ में n कॉमन ले सकते हैं, यानी कि आपके पास यहां पर भी क्या बच गया? m माइनस n। सो मेरे पास एक तो बन गया m माइनस n, तो पहला फैक्टर हमारे पास क्या हो गया? m माइनस n। दूसरा मेरे पास क्या हो गया? 5m माइनस 5n, 5m माइनस 5n। अब अगर आप देखोगे इन दोनों के पास 5 कॉमन है, तो अगर मैं 5 को बाहर लेके आता हूं तो ये मेरे पास हो गया m माइनस n और ये मेरे पास हो गया m माइनस n। राइट, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपने को कुछ नहीं करना, बस इसको डिवाइड करना है। अपने को इसको डिवाइड करना है। तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं यहाँ पे कि एक्सप्रेशंस मेरे पास क्या है? सर न्यूमरेटर को जब सॉल्व किया था तो n माइनस m का होल क्यूब आ रहा था, यानी कि ये मेरे पास n माइनस m का होल क्यूब हो गया। सर डिनोमिनेटर को जब हमने सॉल्व किया था तो मेरे पास 5 टाइम्स ऑफ m माइनस n m माइनस n। अब ध्यान से देखो यहाँ पर मेरे पास है n माइनस m और यहाँ पर मेरे पास है m माइनस n। तो बजाय यहाँ पर रखने के मैं पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ ताकि इसको सेम फॉर्मेट में लेके आऊंगा। मैं देखो क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर क्योंकि मैं आराम से इनको कैंसिल कर सकता हूँ, तो मैंने क्या काम किया,
मैंने इस m माइनस एन को n माइनस एम लिखा और मैंने यहाँ पर माइनस को बाहर कॉमन ले लिया। मैंने दोनों में से यहाँ पर क्या किया, माइनस को बाहर कॉमन ले लिया, तो मेरे पास नेगेटिव वाली चीज पॉजिटिव हो गई और पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो गई। सेम काम अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सेकंड एक्सप्रेशन में, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस का n जो है वो प्लस हो जाएगा और मेरे पास प्लस का m जो है वो माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बना देगा। यानी कि अब ये एक्सप्रेशन मेरे पास इससे मिलता जुलता हो गया। तो अगर हम इनकी वैल्यूज को पुट करें, तो ये मेरे पास और कुछ नहीं बल्कि क्या है, बल्कि इस केस में मेरे पास 5 टाइम्स ऑफ n माइनस एम का होल स्क्वायर है। बस अब आपको वैल्यू पुट करनी है इस केस में, तो हमने यहाँ पर किया इसको, दिस इज 5 टाइम्स ऑफ n माइनस एम का होल स्क्वायर। अब क्योंकि नीचे 2 पावर है ऊपर 3 पावर है, तो यानी कि यहाँ पर मेरे पास ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा और ये पावर गई, क्योंकि अगर 3 पावर ये है 2 पावर ये है तो पावर जब 2 ऊपर जाएगी तो माइनस की 2 हो जाएगी, और 3 में से -2 अगर गया तो मेरे पास सिंगल पावर बचती है। यानी कि सॉल्व होने के बाद मेरे पास क्या बच गया, n माइनस एम डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ गया 5, डिवाइड बाय क्या आ गया 5। ये मेरे पास इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा और अप करता हूं, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, ठीक, ऑलराइट। सो नेक्स्ट हमारे पास इस केस में है w क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx। अब यहाँ पर एक क्यूबिक एक्सप्रेशन बन रहा है, ध्यान से सुनना हम कैसे इसको करेंगे। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूं यहाँ पे कि मेरे पास w क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx है, तो ये आइडेंटिटी मेरे पास क्या है सर, ये आइडेंटिटी हमारे पास होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो कि किसके इक्वल होती है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, अब इसी आइडेंटिटी को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर लेकिन यहां पर तो मेरे पास माइनस है और इसमें प्लस है, हम थोड़ा सा इसको इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। ध्यान से देखना कैसे, w क्यूब ये तो मेरे पास हो गया a, यानी कि a का क्यूब बन गया। अब यहां पर माइनस है और इधर मेरे पास प्लस है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये प्लस ऑफ माइनस v का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि माइनस v का क्यूब क्या होता है मेरे पास, माइनस v क्यूब, प्लस माइनस माइनस, तो हमने प्लस बनाने के लिए माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले लिया। दूसरा मेरे पास हो गया इसके बाद एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब मेरे पास यहाँ पर तीसरी टर्म हो गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब आपके पास यहाँ पर प्लस है लेकिन फॉर्मूला में मेरे पास क्या है, माइनस, तो इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि एक प्लस 2 माइनस से मिलके बनता है, 2 माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक प्लस बनेगा, तो इस प्लस को मैंने ऐसे लिख दिया कि एक माइनस मैंने बाहर लगा दिया, 3b मैंने छोड़ दिया, w साथ में मेरे पास हो गया माइनस का v और साथ में मेरे पास हो गया x। अब अगर आप देखोगे माइनस माइनस प्लस बना रहा है, 3b मेरे पास भी है, wvx भी मेरे पास है, यानी कि पूरा एक्सप्रेशन सही बन रहा है। तो ये हो गया a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a b c। अब ये किसके इक्वल है, ये मेरे पास है a प्लस ऑफ माइनस, अगर प्लस ऑफ माइनस करूंगा तो ये मेरे पास माइनस बन जाएगा। सो a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया मेरे पास a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद है a स्क्वायर यानी कि w स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब मेरे पास प्लस ऑफ माइनस v का स्क्वायर हो गया। फिर मेरे पास है c स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो गया। उसके बाद आपके पास हो गया इस केस में माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, सो माइनस ऑफ ए बी w इंटू माइनस v, यानी कि माइनस का माइनस प्लस साथ में w भी मेरे पास और आ गया। अब माइनस का बी सी, b और c को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का vx बनता है, एक माइनस यहाँ पर भी है तो यानी कि ये मेरे पास क्या हो गया, प्लस का vx, और साथ में मेरे पास माइनस का ca, x इंटू डब्ल्यू करता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा माइनस का xw। थोड़ा सा इस केस में भी सॉल्व करते हैं। अगर आप देखोगे माइनस का स्क्वायर मेरे पास क्या होगा सर, माइनस का स्क्वायर हमारे पास प्लस होगा, यानी कि इस केस में मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ दैट इज v स्क्वायर। प्लस ऑफ माइनस मेरे पास क्या होगा सर, प्लस ऑफ माइनस मेरे पास माइनस होता है तो हमने इसको ऐसे लिख दिया।
अब यानी कि कंप्लीट हमारे पास सोल्व हो गया इस केस में न्यूमरेटर। ठीक, आगे चलते हैं डिनोमिनेटर वाले पार्ट पे। यहां पर मेरे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। सर ये तो कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास। चेक करते हैं इस केस में, अगर ये एक्सप्रेशन ऐसा बना रहा है तो यानी कि ये कोई आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली बना रहा है, हमें इसको सिर्फ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे समझाता हूं। हमने यहां पे लिखा w स्क्वायर प्लस में हमारे पास हो गया v स्क्वायर प्लस में हमारे पास हो गया x स्क्वायर, साथ में मेरे पास है -2 टाइम्स ऑफ wv माइनस 2 टाइम्स ऑफ vx एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ wx। अब आइडेंटिटी तो सर हमारे पास इस केस में ये थी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सर ये होता था हमारे पास a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। यहां पर सर प्लस होता था, लेकिन इस केस में अपने को मिल रहा है माइनस। तो मैंने इस चीज में एक चीज आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज नेगेटिव बना रही है। अगर आप देखोगे दोनों में क्या चीज कॉमन है, इस केस में मेरे पास यहां पर v इसके पास भी आ रहा है, इसके पास भी आ रहा है, यानी कि दोनों नेगेटिव टर्म्स में मेरे पास v आ रहा है। यानी कि इस केस में w तो आपका पॉजिटिव है, लेकिन v स्क्वायर एक्चुअली में माइनस v का होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसलिए अपने को v स्क्वायर दिख रहा है। ठीक, साथ में मेरे पास हो गया x स्क्वायर। अब इस केस में अगर मैं लिखता हूं तो मेरे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ w इंटू में माइनस v प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस v इंटू में x प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू में w। आप एक बार चेक भी कर सकते हो कि क्या सेम चीज बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, अगर हम देखें तो यहां पर ये w स्क्वायर सही आ रहा है, माइनस का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बन रहा है, x स्क्वायर भी सही बन रहा है, प्लस माइनस माइनस 2wv आ रहा है, प्लस माइनस माइनस साथ में मेरे पास 2vx भी बन रहा है, प्लस ऑफ 2xw भी बन रहा है। यानी कि अब हमारे पास पूरा पैटर्न सही बन रहा है, विच मीन्स दिस कैन बी रिटन एज a प्लस b में मेरे पास क्या था माइनस का v, साथ में मेरे पास हो गया x और पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये हमने सॉल्व कर लिया इस केस में डिनोमिनेटर। अगर दोनों की वैल्यूज को पुट किया जाए, अगर दोनों की वैल्यूज को पुट किया जाए तो मेरे पास यहाँ पर न्यूमरेटर क्या आया था। सर आपके पास न्यूमरेटर इस केस में सॉल्व करके ये आया था। अगर हमने यहाँ पर न्यूमरेटर को रखा तो ये मेरे पास इस केस में हो गया न्यूमरेटर, ये हमारे पास हो गया न्यूमरेटर। सर डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आया था। सर डिनोमिनेटर हमारे पास सॉल्व करके ये आया था। अगर डिनोमिनेटर को भी हम रखते हैं इस केस में तो हम डिवाइड में ले आए डिनोमिनेटर को, तो ये मेरे पास हो गया न्यूमरेटर और साथ में आपने ले लिया डिनोमिनेटर। अब अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं, अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं तो आप ध्यान से देखोगे w माइनस वी प्लस एक्स यहां पर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो वन टाइम से कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आंसर आपके पास क्या बच गया सर, w स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस wv प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू एंड डिवाइड बाय एक बार आपके पास नीचे बच गया क्योंकि एक ही बार कैंसिल हुआ है, w माइनस वी प्लस एक्स। ठीक, ये हमारे पास फाइनली इसका क्या आ गया, हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ गया इस केस में, जब हमने इनकी वैल्यूज को यहां पर पुट किया। तो ये मेरे पास न्यूमरेटर हो गया, ये मेरे पास डिनोमिनेटर हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा और प्लस करते हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है p रेज टू द पावर 4 माइनस 16। अब यहां पर भी मैं दोनों को अलग अलग सोल्व करूंगा, न्यूमरेटर भी अलग डिनोमिनेटर भी अलग, और दोनों को बाद में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं न्यूमरेटर की तो मेरे पास है p रेज टू द पावर 4 माइनस 16। अब इस केस में आप इसको यूं कह सकते हो कि सर p रेज टू द पावर 4 को p स्क्वायर का होल स्क्वायर कह सकता हूं, और साथ में 16 को मैं 4 का स्क्वायर कह सकता हूं। तो देखा जाए ये मेरे पास एक आइडेंटिटी बन रही है विच इज a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। अब अगर आपको याद हो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मेरे पास क्या होता है सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास a प्लस b और साथ में मेरे पास a माइनस b होता है। ऑलराइट, अब इस केस में अगर इसी आइडेंटिटी को मैं अप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास बन जाएगा a प्लस में b, यानी कि p स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि a की जगह क्या था हमारे पास
पी स्क्वायर था। और यहाँ पर अगर मैंने a माइनस बी किया तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 4। अब पी स्क्वायर माइनस 4, क्या मैं 4 को वापिस लिख सकता हूँ इस केस में कि 4 को और कुछ नहीं बल्कि मेरे पास क्या है 2 का स्क्वायर है। 4 क्या है 2 का स्क्वायर। सर ये तो फिर से आइडेंटिटी बनती नजर आ रही है। ये फिर से हो गया मेरे पास a और इसका स्क्वायर, ये फिर से हो गया मेरे पास b और उसका स्क्वायर। यानी कि क्या हम इसको फिर से ये कह सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस 4 तो आपके पास एज इट इज है, ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी। बिल्कुल ठीक। यानी कि ये हमारा न्यूमरेटर इस केस में सोल्व हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर को सोल्व करते हैं। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। अब ध्यान से देखा जाए तो ये भी एक आइडेंटिटी बन रही है। सर कैसे? इस केस में मैं लिख सकता हूं ये हो गया a स्क्वायर, 4 को मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और साथ में क्या मैं माइनस के 4p को माइनस 2 इंटू a इंटू बी लिख सकता हूं। सर यस, तो ये मेरे पास आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, जो कि मेरे पास किसके इक्वल होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बनी। अगर इसी को मैं अप्लाई करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा a की जगह हमारे पास कौन है p, b की जगह मेरे पास कौन है 2, तो ये मेरे पास हो गया इस केस में p माइनस 2 का होल स्क्वायर, p माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो ये मेरे पास न्यूमरेटर सोल्व हो गया और यहाँ पर डिनोमिनेटर सोल्व हो गया। अगर हम इस केस में दोनों को यहाँ पे अप्लाई करें, यानी कि इसी एक्सप्रेशन को वापस लिखें जो मेरे पास था इनिशियल एक्सप्रेशन, इसको अगर मैं वापस से लिखूं यहाँ पे, सो मेरे पास ये एक्सप्रेशन में लिखता हूँ। न्यूमरेटर के साथ हमारे पास क्या आया था सर? न्यूमरेटर में हमारे पास ये आया था, यानी कि मैंने ये न्यूमरेटर उठाया और इसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ये हो गया हमारे पास न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आया था सर? ये आया था। आपने इसको भी यहाँ से उठाया और इसको भी प्लेस कर दिया। अब ये अपने को कह रहा है कि दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करो। अगर डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम p माइनस 2 1 टाइम से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि नीचे 2 टाइम था 2 टाइम्स था, एक बारी कैंसिल हो गया, एक बारी मेरे पास बच गया। तो क्या क्या रह गया हमारे पास सर? न्यूमरेटर में हमारे पास रह गया p स्क्वायर प्लस 4 और साथ में मेरे पास रह गया p प्लस 2। और अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करता हूं तो वहां पर मेरे पास खाली रह गया p माइनस 2, और यही हमारा इसका क्या है आंसर है। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने इस चैप्टर में जितनी भी आइडेंटिटीज पढ़ी वो सारी हमारे पास ये आइडेंटिटीज हैं, आप एक बार देख सकते हो। ठीक, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगले चैप्टर के लिए फिर से अगले कंटेंट के साथ आऊंगा, फिर मिलूंगा और अच्छे से उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।